आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और यहां पर जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए को ताबड़तोड़ सीट्स मिल रहे हैं, जो कि सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी, जो एग्जिट पोल्स थे उसमें भी दिखाया जा रहा था कि जो कंपटीशन होगा वो तगड़ा होगा। और इस सब के बीच में एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और जितने भी चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं और एग्जिट पोल को फॉलो करते हैं वो सब इनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में इनका एग्जिट पोल है एक्सिस माय इंडिया, और इनका एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप हुआ था, जिसकी वजह से विपक्ष के जितने तमाम नेता थे उन्होंने भी इनको ट्रोल कर दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया टुडे जिनके साथ इनका टाई अप था एक्सिस माय इंडिया का, इनका भी टाई अप टूट गया था। इन्होंने इस बार फिर से भविष्यवाणी की। इतना ही नहीं, इससे पहले इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के भी जो एग्जिट पोल किए थे वो भी फेल हुए थे। जो इन्होंने पहले किया था, यानी कि लोकसभा चुनाव में 400 पार एनडीए को दिखाया था, अब की बार 400 पार, और ये एग्जिट पोल इनका था, यानी कि एक्सिस माय इंडिया का, जो कि फ्लॉप हुआ। विपक्ष ने इनको घेरा। हरियाणा में इन्होंने बोला कि बीजेपी की जीत नहीं होने वाली है, कांग्रेस को बम्पर सीट मिलेगी, लेकिन यह भी यहां फ्लॉप हो गया। ऐसे हालात थे कि इनको टीवी चैनल पर रोना पड़ा और उस वक्त इनकी काफी चर्चा हुई थी, और फिर भी ये ऐसे इंसान हैं जो गिर कर उठे हैं। यानी कि 2024 में जो दो विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर एक्सिस माय इंडिया एक लौता ऐसा कह सकती कि कंपनी है, फर्म है, जिसका जो सर्वे था, जो भविष्यवाणी थी, वो 90%, 95% तक सही हुई, बाकी सारे फ्लॉप हो गए। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। ये है विधानसभा चुनाव के नतीजे जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। इसके मुताबिक झारखंड में जेएमएम 32, बीजेपी 23 से भी रिजल्ट नहीं सामने आए हैं। कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 5, आजसू 1, एलजेपी आर, जेकेएलएम के पास 1। महाराष्ट्र में बीजेपी 126, शिवसेना शिंदे वाली 57, एनसीपी के पास 38 जो अजित पवार की पार्टी है, कांग्रेस के पास 22, यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है यानी कि शिवसेना यूबीटी 18, एनसीपी एसपी यानी कि शरद पवार, ये इंडिया गठबंधन की पार्टीज है 13, सीपीआईएम के पास 2 और अदर्स के पास में 12। ये है कुल जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। इसके बाद आपको दिखाते हैं ये एग्जिट पोल्स जो झारखंड को लेकर किए गए थे। पोलिंग एजेंसी से एक्सिस माय इंडिया ने यहां पर झारखंड के लिए दिखाया था 49 से 50, और यही आंकड़ा लगभग अब छूता दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आंकड़ों में तो जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में बहुमत के पार यानी कि 41 के पार लगभग 49-50 तक पहुंच रहा है। अगर इतना नहीं भी पहुंचे तो बहुमत के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रैटेजीज 35-38, दैनिक भास्कर 36-39, इलेक्टोरल एज और मैट्राइज, पी मार्क्यू, इन सब के अगर पोल आप देखेंगे तो इन सब में इंडिया को बढ़त दिख रही थी, 1-2 में जीत दिख रही थी महागठबंधन को, लेकिन सबसे सटीक आंकड़ा, सटीक नहीं तो आसपास का आंकड़ा एक्सिस माय इंडिया का था। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसमें भी मैटराइज का अगर देखेंगे तो 150 से 170, और इंडिया को 110 से 130, पी मार्क्यू में 137 से 157, 126 से 146 इंडिया को, पीपल्स पल्स में 175 से 195 इंडिया को मिलता दिख रहा था, जबकि 85 से 112 इंडिया गठबंधन को। इन सब में अगर आपको बात करेंगे हम एक्सिस माय इंडिया की, तो एक्सिस माय इंडिया ने एक लौता बोल सकते हैं जिन्होंने दिखाया था कि 200 तक पहुंचेगा, और किसी ने भी 200 तक की बात नहीं की थी कि एनडीए को 178 से 200 तक की सीट मिलेगी, और एनडीए महाराष्ट्र में 200 से पार हो चुकी है। तो सबसे करीब का आंकड़ा एक्सिस माय इंडिया ने दिखाया, मतलब सबसे सही भविष्यवाणी प्रदीप गुप्ता ने ही की है, और अब उनकी चर्चा इसलिए तेज हो गई है। यह है जो झारखंड को लेकर एक्सिस माय इंडिया का था। एनडीए की बात करेंगे तो बीजेपी को 16 से 26 सीट, अगर आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो 26 सीट ही दिख रही है उसमें भी, और आजसू 1, जेडीयू 1, एलजेपी 1, ये सारे सही जा रहे। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो जेएमएम 36 बिल्कुल सही, जेएमएम 31-32 तक पहुंच चुकी है,
और इसमें कांग्रेस को 13 से 16, कांग्रेस को 13 से 16 के बीच में ही सीट मिल रही है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की डेटा को देखेंगे तो बिल्कुल सही आंकड़ा झारखंड से भी एक्सिस माई इंडिया का दिख रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एग्जैक्ट अगर देखें तो पिक्चर यही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 98 से 107 और यही आंकड़ा लगभग इसके आसपास का बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में छू रहा है। और जो शिवसेना है 53 से 58, एनसीपी 25 से 30, यानी कि लगभग सही आंकड़ा। और यही अगर हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की तो कांग्रेस को 28 से 36, शिवसेना यूबीटी को 26 से 32, एनसीपी एसपी को 26 से 30, लगभग सेम आंकड़ा दिखाया गया है एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। इसीलिए इनकी चर्चा अब होने लगी है। इतना ही नहीं, न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता ने भी एक ट्वीट किया जब ये रुझान सामने आ रहे थे। वो आपको ट्वीट बताते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सुनामी आई है, ना आंधी ना तूफान, भूचाल के बाद की सुनामी। सारे पंडित कांटे की टक्कर बता रहे थे। दाद देनी पड़ेगी एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी की। प्रदीप गुप्ता ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 178 से 200 सीटें दी थी। लगातार 2 बार गलत होने के बाद भी प्रदीप गुप्ता ने बेहिचक इतनी रिस्की भविष्यवाणी की। तो इसीलिए इनकी चर्चा आज बेहद हो रही है सुबह से ही कि प्रदीप गुप्ता जिन्होंने लाइव टीवी पर अपने आंसू बहाए थे, जिनको काफी ट्रोल किया गया था, आज उनकी भविष्यवाणी सारे एग्जिट पोल्स में देखा जाए तो सबसे सही हुई है। जो बिल्कुल महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जिन्होंने जितनी सीट बताई थी लगभग उसके आसपास की सीट एक्सिस माई इंडिया ने हासिल कर ली है। जिनके साथ टाई अप तोड़ा था इंडिया टुडे ने, और आज वो अकेले अपने दम पर गिर कर उठ गए हैं। इसीलिए उनकी भी काफी तारीफ हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।